बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर वारिस अली और आज हम लर्न करेंगे कि सीवी कैसे बिल्ड की जाती है, पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए और इंडिविजुअल्स हैविंग नो एक्सपीरियंस, तो वो सीवी अपनी कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो वी विल लर्न थ्रू दिस एक्सरसाइज। आई होप कि दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, and at the end of this video you will be able to write a very good CV। CV के बारे में कुछ confusions भी हैं आ, कि CV का पर्पस क्या है। कुछ लोग जस्ट ये समझते हैं कि CV की वजह से जॉब मिल जाती है, या CV की वजह से हम लाइक मोस्टली तो यही अज्यूम करते हैं कि CV की वजह से जॉब मिलती है, जो कि ऐसा नहीं है। अब हमने ये पहला तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब हम सीवी लिख रहे हों या बना रहे हों तो हमने ये देखना है कि इसका पर्पस क्या है, हु रीड्स योर सीवी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके कंटेंट पे आप क्या लिखें, एंड डेवलपमेंट ऑफ सीवी। जब तक आपको उसका पर्पस क्लियर नहीं होगा और ये क्लियर नहीं होगा कि कौन उसको रीड करता है, तो शायद हम जब सीवी बना रहे होंगे तो वो जो चीज़ें हैं शायद हम उसमें शामिल ना कर सकें। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी सीवी का जो ऑब्जेक्टिव है टू गेट अ जॉब, तो मैं कहता हूं कि नहीं, ये उसका जॉब का उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज नॉट लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग अ जॉब। रादर मैं कहूँगा कि इसका पर्पस है टू गेट इन टू अ जॉब इंटरव्यू। ये आपके इंटरव्यू में तो हेल्प कर सकती है, ये जॉब लेने में नहीं आपकी हेल्प कर सकती, इसकी वजह से जॉब नहीं मिलती। हाँ, ये हो सकता है कि इफ़ यू हैज़ डेवलप्ड अट्रैक्टिव सीवी, तो इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू के लिए, या कंपनी के जो मैनेजर हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। फिर आपने उधर जाके क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, उस बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो बेसिकली सीवी तो अपने आप को डिस्कवर करने का नाम है कि आप कौन हैं, क्या हैं। आपने अपने आप को सेल करना है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है दूसरों को, आपने अपने आप को कंपनीज को बताना है कि आप में क्या स्किल्स हैं, और इन अदर वर्ड्स आपने कंपनीज को कन्विंस करना है कि आप में क्या खूबियां हैं। तो डिस्कवर योर सेल्फ। बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ये वो है डॉक्यूमेंट कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो आपने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कंपनी के मैनेजर जो हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। तो कंसीडर योर सीवी अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग योर सेल्फ। तो इसीलिए आपको, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप में क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ हैं, कौन सी आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, तो जब तक आप उन अपनी कॉम्पिटेंसीज को अपनी सीवी में हाईलाइट नहीं करोगे, शायद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ना किया जाए। तो इसलिए आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करनी है कि आप इस चीज़ को अपने लाइक मार्केटिंग जो सीवी है वो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो जब तक आप वो खूबियाँ, वो क्वालिटीज़, वो स्किल्स हाईलाइट नहीं करोगे जो कंपनी डिमांड करती है, तो शायद हमें वो सीवी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो, और वो शायद जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं वो भी अचीव ना हो। तो ये इन चीज़ों को आपको आइडिया होना चाहिए। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हु रीड्स योर सीवी बेसिकली। तो मोस्टली जो होता है, हु एक्चुअली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, वही बेसिकली आपके सीवी को रीड करते हैं। और पार्टिकुलरली ब्रांच मैनेजर हो सकता है, कोई टेरिटरी सेल्स मैनेजर हो सकता है, रीजनल सेल्स मैनेजर होता है। समटाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट कर दी जाती, आई मीन डेलीगेट कर दी जाती है। समटाइम रिक्रूटर्स हैं, तो मिडल मैन भी समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनीज के
कंपनीज ने जो भी कोई अपनी हायरिंग करनी होती है तो वो स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें इतने इस तरह के अकाउंटेंट 2-4 लोग चाहिए, हमें 5-7 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हमें स्वीपर चाहिए, तो वो सिक्योरिटी एजेंसी बेसिकली हायर कर देती है और वो उस कंपनी को दे देती है वो डिजायर्ड इंडिविजुअल्स। तो समटाइम मिडल मैन भी आपकी सीवी को पढ़ रहे होते हैं, समटाइम एचआर मैनेजर कंपनीज के, तो वो लोग आपकी सीवी को पढ़ रहे होते हैं। तो लिहाजा आपने उन सब को माइंड में रख के सीवी को बनाना है। सीवी के लिए कुछ बेसिक से प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल किस एंड के एस ए, तो ये जस्ट आपके लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। तो किस मीन्स कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कि आपकी सीवी सिंपल हो, शॉर्ट हो, जितना कर सकते हैं आप। और ये किस चीज़ में, सीवी में क्या होता है बेसिकली, आपका नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज को आपने रिफ्लेक्ट करना होता है। दैट इज इट्स ऑब्जेक्टिव बेसिकली, कि आपने हाईलाइट करना होता है कि आप में नॉलेज कौन सा है, कैसा है, स्किल्स एंड एबिलिटीज, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिफ्लेक्ट इन योर सीवी। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है और कैसे करना है, शायद हम सीवी नहीं बना सकते। फॉर्मेट है कुछ, फॉर्मेट ऑफ सीवी बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ करनी चाहिए। तो पहले तो ये देख लें कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। मसलन अपनी सीवी में इतने ज़्यादा कलर ना डालें प्लीज़। अवॉइड यूजिंग मैनी कलर्स, फोटो एंड इमेजेस से अवॉइड कर सकते हैं। तो जो करना चाहिए, सिंपल फॉन्ट यूज़ करें आप। टहोमा एंड एरियल आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यूज़ करें तो लाइक इट शुड बी सिंपल। सिंपल कलर स्कीम यूज़ करें, ब्लैक टेक्स्ट एंड वाइट बैकग्राउंड, को थोड़ा बहुत कोई ग्रे यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। लाइक ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। क्लियरली डिवाइड सेक्शंस, ये आपने बहुत ज़रूर करना है कि जब भी आप सेक्शन बना रहे हो, लाइक आप लिख रहे हो, मसलन आपने लिखा है बेसिक, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में, वो एक सेक्शन बना लें। देन अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन का सेक्शन है तो उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बना लें। फिर आपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हो तो उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बना लें। लाइक वो सेक्शन को क्लियरली डिवाइड करें, क्लियरली डिवाइड सेक्शंस। फॉर एग्जांपल बोल्ड हेडिंग और बॉर्डर्स ये ज़रूर यूज़ करें ताकि ना हमें पता चले कि अच्छा ये क्वालिफिकेशन है, ये जनाब नेक्स्ट सेक्शन एक्सपीरियंसेस है, ये स्किल्स है, ताकि जो आदमी मसलन जो इन कंपनीज के मैनेजर हैं जो वो खूबियाँ देखना चाहते हैं तो आपकी सीवी को वो इजीली ट्रेस आउट कर सके। मतलब अगर स्किल की एक हेडिंग है तो एक बंदा देखना चाहता है कि इसमें क्या खूबी, तो स्किल में जाएगा, स्किल में पढ़ सकता है कि अच्छा इस बंदे में खूबियाँ हैं या नहीं। और ब्रेक अप टैक्स इन सिंपल सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस, ये प्लीज़ आपने करना है। तो छोटे छोटे फ्रेजेस में लिखें, डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंसेज, कीप इट ऑन वन पेज, ये भी एक आपने कोशिश करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कुछ आपको करना है और जिससे आपने अवॉइड करना है। पर्सनल डिटेल्स में कुछ लोग कहते हैं कि क्या होना चाहिए, मोस्टली हम जो अज्यूम करते हैं पर्सनल डिटेल्स में हम कहते हैं कि अच्छा जी नेम होना चाहिए, फादर नेम, डोमिसाइल नंबर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का डिटेल्स होनी चाहिए, और CNIC एंड लाइक पासपोर्ट नंबर एंड होम एड्रेस, लाइक देयर आर सो मेनी डिटेल्स जो कि मोस्टली हम उसमें मेंशन करते हैं। लेकिन उन सबको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं पहले डॉट को कर लेता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद तब चाहिए होगी जब आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर फर्दर उसको सैलरी डिस्पेंस करने के लिए कुछ HR की रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ, ट्राइब मेंशन करने की क्या ज़रूरत है, मदर टंग से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, रेस, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मेंशन करने। तो ये एक यूजलेस रिडेंडेंट इन्फॉर्मेशन है, यूजलेस तो नहीं शायद बट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि इसकी शायद इस टाइम पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन चीज़ों से, मेरी ये सजेशन है कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। हाँ, जो बताना चाहिए वो ज़रूर बताएं कि अपना फुल नेम लिखें, पोस्टल एड्रेस। लेकिन आजकल हम क्या पोस्टल एड्रेस यूज़ हो रहा है? मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन उन बता देना चाहिए कि ये कौन से एरिया में फॉल करता है ताकि उनको आसानी हो, कोई अगर मार्केट की जॉब है तो वो उस हिसाब से वो देख सकें कि ये आदमी सूटेबल है या नहीं है।
आजकल तो ईमेल यूज़ हो रहा है और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक दीज आर द इंफॉर्मेशन जो मेंशन होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें कि कॉन्टैक्ट नंबर जब भी मेंशन करें तो पर्सनल आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। हमारा क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, कल्चर ऐसी है पाकिस्तानी सोसाइटी, जहाँ शायद फीमेल अपना नंबर देना, उसमें मेंशन करना मुनासिब नहीं समझती, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो समटाइम वो अपने ब्रदर सिस्टर और उनका नंबर दे देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी नंबर दें, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करें, उसके साथ वो रिलेशनशिप ज़रूर मेंशन करें कि माय सिस्टर, ब्रदर, जो भी है वो उसमें ज़रूर मेंशन करें। और ईमेल आईडी प्लीज़ मेक इट प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल वारिस अली है तो warisali@gmail.com। अब ये ना हो कि लम 23, ब्यूटी 1259, like alluring 786, like there are, like these are non-professional ways of doing it. Pataka, like I don't know, 86, like don't do it. Like use it professional, like professionally. Warisali 123, Warisali @gmail.com. Ahmad Ali, Aisha 1, Aisha Ali 04 @gmail.com. Like we need to make it like a professional way. अब मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ कि अब ये जो हमने स्लाइड देखी है, अब हमने अगर पर्सनल डिटेल लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैं आपके सामने अभी लिख के दिखाता हूँ। लाइक आप लिख लें कि वारिस अली। अब हमने देखना है और क्या चीज़ बताना की ज़रूरत है। हम फादर नेम बताना चाहते हैं तो बता दें, वरना हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो लिखा होता है। बताना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अदरवाइज़ आप उसमें जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, अपना पोस्टल एड्रेस लिख लें, तो आप लिखें जी हाउस नंबर 123 Freetown, साहिवाल, एंड इट्स पोस्टल कोड पाकिस्तान। अगर बाहर भेज रहे हैं तो पाकिस्तान भी लिखना, अगर पता है अगर साहिवाल में है पाकिस्तान में भेजना है तो उन्हें पता ही है कि ये साहिवाल कौन सा। देन आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो 0300 123 456, ये आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर पाकिस्तान से बाहर कोई भेज रहे हैं तो फिर उसमें पोस्टल कोड आपने ज़रूर लिखें प्लस के साथ, ताकि आपको पता चले ये पाकिस्तान से है। ईमेल आईडी मैंने कहा कि आप पूरा कंप्लीट लिखें, वारिस अली, waris.ali @gmail, लाइक जो भी आपका नेम उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब ये ना लिखने कि ब्यूटी 1245, लाइक दिस इज नॉन प्रोफेशनल। लाइक आई थिंक दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। मिस्टर वारिस अली कर लें, वट एवर, लाइक या सिर्फ वारिस अली, लाइक इट्स अप टू यू। अब लाइक दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड। हाँ, अगर कोई मसला आपका डिस्टिंक्शन है, क्वालिफिकेशन ऐसी है, उसमें आप लिख सकते हैं, लाइक पीएचडी है तो आप लाइक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, लाइक तो बट क्वालिफिकेशन में ये लिखा ही होगा। तो लाइक आई थिंक कीप इट सिंपल बेसिकली कि वारिस अली मेरा हाउस नंबर ये, कॉन्टैक्ट नंबर दिस इज माई ईमेल आईडी। That's the way out basically. This is the some like this is my personal details. अब हम इसमें क्या, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्राइब, लैंग्वेज, मुस्लिम, इस्लाम, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाई उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भाई वी आर राइटिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ायदा नहीं है। तो लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिर इसको लाइक चले, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, प्रोफाइल होगी आपकी। अब नेक्स्ट हम उसकी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। तो लाइक a full address, postal address, contact number and email ID. We take very simple. So these are our personal details we have discussed. अब उसके बाद जो आपने लिखना है, प्लीज प्रोफाइल जरूर लिखें। आपने प्रोफाइल में ये है कि आपने एक छोटा सा सेंटेंस, पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ, जिसमें आप ये बताएं कि अच्छा मैंने क्या किया है, मुझ में खूबियाँ क्या हैं, मैं किस तरह का आदमी हूँ। बेसिकली देखिए, जब सीवी होगी, जब हम सेंड करते हैं तो उस वक्त हम सामने एम्प्लॉयर के सामने नहीं बैठे होते,
तो उस वक्त हमारी सीवी ही सारा कुछ बता रही होती है हमारे बारे में। अब सीवी में हम जितना एलैबोरेट करेंगे अपने आप को, जितनी हम अपने अपनी खूबियां मेंशन करेंगे, लाइक देन वो जो एम्प्लॉयर है वो इम्प्रेस होकर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। अदरवाइज वो हमें कॉल नहीं करेंगे, हमारी सीवी को साइड पे फेंक देंगे। तो इसलिए सीवी बड़ा एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, शुड बी अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट। अब देखें पाकिस्तानी सोसाइटी में जहाँ लाइक ऑनेस्टी का बड़ा लाइक आप कह सकते हैं कि बड़ा फुकदान है, एंड पीपल आर नॉट दैट ऑनेस्ट, डेडिकेटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है, काम से थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो इस सिनेरियो में आप अगर आपने पास ऐसी कोई खूबियां हैं तो वो बताएं, आप उसमें बताएं कि कि आपने बेसिकली क्या किया है। तो आप कह सकते हैं कि आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, किस में है, जिस तरह कि मैंने लिखा हुआ है कि आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट। आप कह सकते हैं आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट इन मार्केटिंग, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट इन 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 फाइनेंस, आई एम अ ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस की भी आगे कोई फील्ड है तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि I'm a graduate in software engineering. I'm a graduate in biology. I don't know. उसको लाइक इस तरीके से आप लिखें अपनी, और उसमें जिसमें अगर आपकी फर्दर कोई उसमें स्पेशलाइजेशन है तो आप उस चीज़ को मेंशन करें कि I'm a graduate in biochemistry, और I'm graduate in organic chemistry. तो लाइक इस तरीके से लिखें। और कुछ बातें कि जो आपने कुछ स्किल्स सीखी हैं तो आप कहें कि वेयर आई हैव लर्नड ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग स्किल। तो आप उसमें फर्दर कुछ एक आध सेंटेंसेज अपने बारे में बताएं कि अच्छा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हूँ, और केमिस्ट्री में मैंने प्रोफिशेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो भी उसमें कर सकते हैं। ये भी बताएं कि अच्छा आप क्या करना चाहते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ लाइक रिसर्च जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ sales job, looking for a like I I don't know, like जो आपका इंटरेस्ट है बेसिकली उसकी बेसिस पे किस तरह की जॉब मिल सकती है तो वो मेंशन करें। और समटाइम हम क्या करते हैं, हम तो एक ही सीवी बनाते हैं और जहां भी अप्लाई कर रहे हूं हम वही सीवी उठाते हैं और सेंड कर देते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं करना, आपने जॉब के अकॉर्डिंगली सीवी बनाना होता है। आपने जिस तरह की जॉब है उसके लिए सीवी बनाएं, फिर देन आपको ना इंटरव्यू की कॉल आएंगी। अगर आप सीवी आपकी एक स्टैंडर्ड बना ली है और जॉब्स आपकी पता चले मार्केटिंग की है तो उसमें आप मार्केटिंग का कोई इंटरेस्ट ही मेंशन ना करें। सेल्स की जॉब है और आपने एक टिपिकल सीवी बनाई हुई है तो सेल्स वाली चीज़ के लिए आपने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया अपनी सीवी में, तो लोग आपको कॉल नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए सीवी को जॉब के अकॉर्डिंगली बनाएं। तो आई एम लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब probably. However, I'm flexible and competent enough to perform HR and other administrative related jobs. तो मैं बाकी ये जॉब्स भी कर सकता हूँ। तो आपने इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव्स आपने बना के लिख लेना है। अब मैं जैसे कोई कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, अदरवाइज हम इसको लिख भी सकते हैं कि हम लाइक वही मैंने लिख दिया कि I'm a business graduate in management and इसको चेंज कर लें, I have learned operational and marketing skills. इसको चेंज करने I'm looking for marketing job. I'm flexible enough. I'm flexible and competent enough to perform HR and other administrative related jobs. आप इसके बारे में अपने बारे में कुछ और कुछ लिखना चाहते हो तो आप कह लें कि I'm dedicated committed and honest. I'm young, dedicated and committed. I'm young, dedicated and committed individual.
and I'm a business graduate in management. I have learned operational and marketing skills. I'm looking for a marketing job. I'm flexible and competent enough, and I'm competent. I'm flexible and competent enough to perform HR and other administrative related jobs. तो ये आपने अब देखिए एक प्रोफाइल बता दी. अब वो जब इसको पढ़ेगा तो वो कहेगा अच्छा यार ये कितना अच्छा आदमी है. लाइक एक कि लाइक इसमें ये खूबियाँ हैं. तो बेसिकली आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर सकता है आपको. तो लिहाजा आपने ये पैराग्राफ ज़रूर लिखना है. मोस्टली मैंने देखा है सीवी में ऐसा कुछ नहीं बताया होता, और समटाइम उन्होंने अगर प्रोफाइल में कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं तो वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका कोई रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. ऐसे पता नहीं कोई सीईओ टाइप काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे और हम बिगिनर्स वो सीवी बना रहे होते हैं. तो भाई आपके ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए. आपकी प्रोफाइल आपको ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ये हम सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा ये ब्लंडर हम करते हैं और बच्चों को नहीं पता होता सीवी के ना ये मैंने क्या लिखा है. तो प्लीज़ आप ना प्रोफाइल आपकी बड़ी उसको लाइक क्लियरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके बारे में. सच बताएं अपने बारे में. तो लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज़ आवर सेकंड सेक्शन जो आपने करना है प्रोफाइल का. तो आप इसी तरह आप इसको वीडियोस को सुनने के बाद अपना प्रोफाइल भी लिख लें. अच्छा जी, उसके बाद आपका कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट सेक्शन सी है. कोर अचीवमेंट्स एंड स्किल्स ये आप लिखें. अब हर आदमी की कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हैं. किसी ने पोजीशन ली होती तो वो लिख दे के गॉट 4th पोजीशन, 1st पोजीशन इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. कुछ आप कह लेंगे जी मेरी बड़े एक्सेलेंट रिसर्च स्किल्स हैं, ये कोर स्किल्स हैं मेरी. वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं जनाब डेवलप अ सिस्टम टू मॉनिटर कारपोरेट सेल्स, ये मेरी अचीवमेंट है. बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 2015. तो लाइक ये मेरी अचीवमेंट, मैं एक बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर किया गया. कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उसको अगर आप उसको समझते हैं कि आपकी अचीवमेंट है तो उसको लिखें कि कंप्लीटेड आप प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, सक्सेसफुली कंप्लीटेड रिसर्च प्रोजेक्ट. तो लाइक जो आप अचीवमेंट समझते हैं कि ये मैंने अपने अचीव किया अपनी लाइफ में, जिसको आप समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें. और अपनी स्किल्स ज़रूर मेंशन करें कि स्किल्स में लाइक आप कह सकते हैं मेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरा जना बड़ा अच्छा रिसर्च स्किल्स हैं, मेरी लाइक आई एम प्रोफिशिएंट यूज़र ऑफ MS वर्ड, आई एम प्रोफिशिएंट यूज़र ऑफ MS एक्सेल, और मैं जनाब वेब सर्फिंग का बड़ा प्रोफिशिएंट यूज़र हूँ. मैं डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा लाइक एक अच्छा कैंडिडेट हूँ. तो लाइक वो लिखना चाहिए. तो अब हमने जो नेक्स्ट लिखना है वो हमने कोर कम्पिटेंसी या स्किल्स आप लिख लें. ये कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. अच्छा, इस पे भी थोड़ा सा लाइक इसको फिलहाल बोल्ड करते जाएं ताकि हमें पता चलता जाए. ये मैं बाद में बताऊंगा कि आपने कैसे लाइक कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट. कुछ लोग प्रोफाइल के बाद कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट लिख लेते हैं ताकि एक साथ वो देख सकें, और एजुकेशन बाद में लिख लेते हैं. समटाइम लोग प्रोफाइल के बाद एजुकेशन लिखते हैं, देन कोर स्किल्स और अचीवमेंट को बाद में लिखते हैं. तो ये लाइक आपको जो बेहतर लगे आप वो कर लेना है. तो कोर स्किल्स में लिख रहा हूँ कि proficient user of MS Excel. वेरी गुड. अब देखिए हम कह रहे हैं एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, समटाइम हम लिख देते हैं. अब देखें मेरी सीवी में पता चले मेरी 20 मिस्टेक्स हों और मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, तो वो लाइक कंट्राडिक्टरी है. आई एम कंट्राडिक्टिंग विद माई वर्ड्स आर कंट्राडिक्टिंग विद माई सीवी. तो वेरी गुड communication skills, excellent interpersonal skills,
राइट, वेरी गुड रिसर्च स्किल। तो ये चंद मैंने स्किल्स मेंशन कर दी, आपके पास और भी हैं तो और भी उसको मेंशन कर सकते हो। तो ये हमने कोर स्किल्स। अब इसी तरह अचीवमेंट्स भी, क्योंकि आपने ये हेडिंग बनाई है कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट्स भी हैं तो वो भी इसमें मेंशन कर लें, या अचीवमेंट्स का एक अलहदा से आप मेंशन कर लें, जो आपको जो मुनासिब लगे। तो कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आप अलहदा से मेंशन कर लें, कि उसमें जो भी आपको लगता है कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2019 successfully completed, successfully run a small business, published impact factor पेपर। लाइक ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, इसको बुलेट्स में आप मेंशन करते चले जाएं। लाइक ये हमने स्किल्स मेंशन कर लें। अब देखें कोर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। तो लाइक दैट्स व्हाट, अब ये सारी बातें आपके बारे में, और आप अपने बारे में, आपके बारे में जो सबसे भित्र जो आदमी आपके बारे में भित्र बता सकता है वो आप ही हैं। हम क्या करते हैं कि हम सीवी लिखवाने के लिए हम नेट कैफे पे जाते हैं और जाके हम कहते हैं जी हमारी सीवी बना दे। भाई उन्हें क्या पता आपके बारे में कि आपकी स्किल्स क्या हैं। वो जनरल एक फॉर्मेट उठाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को पुट करके दे देगा कि अच्छा ये सीवी होगी। ऐसा नहीं, आप अपने ऊपर टाइम लगाएं, ये आपका मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है और आप उसमें ना लाइक अपनी जो आपकी स्कोर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो उसमें मेंशन करें। सीवी को लगना चाहिए ये आपकी सीवी है। सीवी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो जिस भी आदमी के लिए वो लेके आए तो उस पर वो फिट बैठे। प्लीज़ ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी बेहतर करते चले जाएं। अभी ये थोड़ा सा बेहतर मैं अभी आपको सिखाता चला जाऊँ। एक तो इसको मैंने कहा था एरियल में, एरियल बेहतर है, और लाइन स्पेसिंग को 1 ही रखें। वैसे मैं जो प्रीफर करता हूँ, मैं टहोमा, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसलिए ये यूज़ कर लेता हूँ। 12 यूज़ करना चाहते हैं 12 कर लें, 11 यूज़ करना चाहते हैं 11, लेकिन कोशिश करें कि आपकी ना एक पेज पे सीवी आनी चाहिए। तो ये बाद में आप साइज़ थोड़ा सा ना इसका ना सेट कर सकते हैं। तो हम बाद में इसको देखेंगे सही कि सीवी कैसी अच्छी लगती है। अब ये देखें, लाइक मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेबल फॉर्म में ये बनता चला जा रहा है। समटाइम हमारी कहाँ स्पेस ज़्यादा है, कहीं कम है, लाइक डजंट लुक अल्यूरिंग। अब इसके बाद हम जब सेक्शन बनाएंगे और फिर देखेंगे तो देखें हमारी सीवी काफ़ी बेहतर लगेगी। तो लाइक हमने कोर्स स्किल्स एंड अचीवमेंट आपने लिखनी। उसके बाद आप एजुकेशन लिख लें या उससे पहले एजुकेशन लिख लें, लेकिन ये आपने जो भी लिखना है उसके खास फॉर्मेट पे। और उसमें क्या चीज़ें लिखनी है जब आप ये एजुकेशन का सेक्शन लिख रहे हो, तो उसमें आपने ये देखो कौन सा स्कूल्स एंड कॉलेज आपने अटेंड किया, पहली बात ये लिखनी है। सब्जेक्ट कौन से पढ़े और ग्रेड्स क्या थी, अचीवमेंट्स क्या थी, वो लिख लें। मॉड्यूल या प्रोजेक्ट कौन से कंप्लीट किए वो भी लिख लें। तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि एमबीए मार्केटिंग, ये मैंने डिग्री है से एमबीए मार्केटिंग, ये मैंने ही जब एमबीए कर रहा था तो मेरे ग्रेड थे मार्केटिंग में। मेरी सीजीपीए कितनी है से 3.61। कहाँ से की, अक्टूबर 2004 टू दिसंबर 2006 में। कहाँ से की, बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अब क्या चीज़ें बेहतर थी, क्या अचीवमेंट्स क्या थी, मॉड्यूल्स या प्रोजेक्ट क्या है, तो वो नीचे लिखे हुए हैं, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड देन आई एम राइटिंग समवेयर। अब इसको लेकर एक हेडिंग दें आप एजुकेशन की। अब एक चीज़ माइंड में देखें, क्या पता चले कि एजुकेशन इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा है
और उसका काम है। तो ये आपने थोड़ा सा ना लाइक अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा आपका लाइक रिफ्लेक्ट ना हो। तो या तो सिंपल ही इसको लाइक इस तरह बोल्ड्स हटा दें, लाइक इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है। तो आप देखें MBA मार्केटिंग, MBA आप लिखें BBA मार्केटिंग, BBA फाइनेंस, CGPA जो भी है, ईयर लिखें अक्टूबर 2004 टू दिस, और जिस इंस्टीट्यूशन से की है वो लिख लें। हाँ ये ऑप्शनल है, ये जो चीज़ है ना कि टर्म रिपोर्ट ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड डिसेंट बेकर्स, लाइक अगर करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और आपकी जॉब से रेलिवेंट है तो देन मेरे ख्याल में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ये उससे रेलिवेंट नहीं है, ये तो कोई और ही प्रोजेक्ट है, तो फिर आप मेरे ख्याल में एक्सक्लूड कर लें तो बेहतर है। इसी तरह आप दूसरा कुछ कर लें, क्वालिफिकेशन लाइक आप कह लें जी BBA या BA कर लें, BA जनाब बैचलर इन आर्ट्स, और ये इसमें मेरे जो ग्रेड्स थे से 70%, और कब किया था से 2002 to 4 कर लें लाइक इस तरह आपका इंटरमीडिएट का आप कॉपी कर लें जनाब, पॉइंट दैट हम इंटरमीडिएट एंड देन मैट्रिकुलेशन। उसमें जी मेरे से 80 मार्क्स, 80% मार्क्स, जस्ट आई एम राइटिंग दीज थिंग्स लाइक एंड मैट्रिकुलेशन। पूरा वर्ड लिखते हो तो मैंने समटाइम देखते हैं मैट्रिक इंटर, डोंट राइट इन दिस वे, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट नाउन है प्रॉपर, ये लिखें जी। और फिर जो भी आपके लाइक से 2002 एंड देन लाइक ये डेट्स को थोड़ा सा देख लीजिए, लाइक दीज आर एजुकेशन डिटेल्स, आपने बड़े स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको लिख लिया है कि मेरी फर्स्ट एजुकेशन थी सेकेंड दिस, लाइक आप इसको थोड़ा सा लाइक इसको थोड़ा सा एक सिमेट्री में ले आए, लाइक ये एजुकेशन आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक MBA मार्केटिंग, इसमें लाइक वही फॉन्ट इधर रख लें ताकि अब ये देखें, अब ये जो फॉन्ट है वो इससे थोड़ा सा स्मॉल है, लाइक इन दिस वे इट लुक्स, मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है आप अगर इसको देखेंगे तो लाइक दिस इज़ द वे टू राइट एजुकेशन। कुछ लोग इस एजुकेशन को पहले लिखते हैं, तो आप भी अगर आप लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट इट्स बेटर कि आप कोर्स स्किल्स के इधर लिख लें, ये आपकी मैट्रिकुलेशन, और ये लाइक एजुकेशन देन कोर्स स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। जब ये स्किल्स आपने एजुकेशन की अपनी सारी डिटेल्स लिख ली, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस भी आपने इसी फॉर्मेट पे लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो आपका जॉब का टाइटल था, कि आपने लाइक आपने कहा जी मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया है, तो आप उसमें लिखें कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिर नीचे टाइम ड्यूरेशन लिखा कि कब से कब तक किया, कि मैंने जी अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2020 तक काम किया, वो लिखें। फिर किस कंपनी में काम किया वो भी लिखें, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वो भी काइंडली ज़रूर लिखें। तो लाइक ये आपने ज़रूर करना है कि अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो भी ऐसे लिखें। मसलन हम कह सकते हैं जी मैंने जी जो काम किया था, लाइक मैंने सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम किया, तो सेल्स ऑफिसर कब से कब तक किया वो लिखें जी मैंने अक्टूबर 2019 से जुलाई 2020 तक मैंने काम किया जी। किस कंपनी में काम किया जी, मैंने नेस्ले में काम किया, लिमिटेड। अब इसके साथ स्किल जरूर लिखें, क्योंकि मैंने क्या कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, तो आप कह सकते हैं कि
responsibilities. टू प्रमोट द सेल्स इन द टेरिटरी ऑफ साहिवाल। तो ये काम करना है, आपने एक्सपीरियंस लिख लिया है। लाइक इस तरह और भी एक्सपीरियंसेस हैं तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली लिखते चले जाएंगे। ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की है तो उसमें भी लिखेंगे टाइटल क्या था ट्रेनिंग्स का, और उसमें कब हुई, ड्यूरेशन क्या था, उसमें आपके लर्निंग क्या थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड किसने की गई, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जिस तरह कि आपने क्वालिफिकेशन लिखा था, मैंने एमबीए मार्केटिंग किया, मैंने 2 अक्टूबर 2004 से 6 में किया, एंड देन बहादुर जिक्र यूनिवर्सिटी से किया। तो इसी तरह ट्रेनिंग भी जहाँ से किया वो भी एक सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन है, वो भी उसी तरीके से मेंशन कर लें। तो ये कर लें। नेक्स्ट थिंग इज हॉबी। हॉबीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू राइट हॉबीज। स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू राइट हॉबीज। अब हॉबीज में आपने क्या करना है, हॉबीज गिव्स अ हिंट दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो ये किस तरह के आप आदमी हैं, लाइक इट रिफ्लेक्ट्स। और हॉबीज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती है। मसलन आप सेल्स की जॉब करते हैं तो आप कहें जी मैं ना मैं जी क्रिकेट खेलता हूँ। भाई सेल्स का क्रिकेट के साथ क्या लेना देना। सम और रेलिवेंट भी है कि आप सोशलाइज होते हैं, लोगों से मिलते हैं। या आप कहें जी मैं कंप्यूटर सर्फिंग करता हूँ जी, मैं बैठा रहता हूँ मूवी देखता रहता हूँ, लाइक सॉर्ट ऑफ सम थोड़ा बहुत रेलिवेंट भी है लेकिन नॉट दैट रेलिवेंट। जी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। तो लाइक आपकी जो हॉबीज है ना वो उससे मैच करनी चाहिए जो आपका जॉब का रोल है। फॉर एग्जांपल आप कहें जी अगर कोई मार्केटिंग की जॉब है या कोई मार्केटिंग राइट जॉब है तो आप कहें जी मैं क्रिएटिव राइटिंग करता हूँ, मैं जनाब ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ। अब ये वो काम हैं जो अगर कोई टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब है तो उसमें बड़ा हेल्प करेगी। अब मार्केटिंग की जॉब है तो आप कहें, या सेल्स की जॉब तो आप कहें जी मैं आई लव ट्रैवलिंग, आई लव टू मीट पीपल, और लाइक हॉबीज जो फ्री टाइम में आप करते हैं। हॉबीज मीन जो फ्री टाइम में आप काम करते हैं, तो जब भी कभी मौका मिलता है तो लाइक मैं मार्केटिंग या सेल्स लिटरेचर लाइक स्टडी करता रहता हूँ। तो लाइक आपने वो जो हॉबीज हैं दैट शुड मैच विद द योर जॉब, विद द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। इसके वो ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें जी मैं स्विमिंग करता हूँ, भाई स्विमिंग का उससे क्या लेना देना। लाइक वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए काम ना। आपकी हॉबीज शुड मैच विद द क्रिएटिव राइटिंग, सॉरी विद द क्रिएटिव राइटिंग नहीं, योर हॉबीज मस्ट मैच विद द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग। तो हॉबीज ऐसी लिखें जो उसके साथ मैच करती हूँ। अगर आप कहते हैं मैं वॉलंटियर के तौर पे काम करता हूँ, प्लेइंग एक्टिव रोल इन ब्लड डोनेशन सोसाइटी, तो हाँ ये एक अच्छा करेक्टर रिफ्लेक्ट करता है कि आदमी अच्छा है, बट ये जॉब से कोई इतना रेलिवेंट नहीं है। वर्क रिलेटेड हॉबीज क्या हो सकती हैं, आप कहें जी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, यूजफुल व्हेन अप्लाइंग फॉर मार्केटिंग काइंड ऑफ जॉब, क्रिएटिव राइटिंग मैं जी करता हूँ, डेवलप एड्स एंड वेबसाइट्स, लाइक दीज आर द हॉबीज जो भी हैं लाइक हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो आप हॉबीज में लिख सकते हैं कि ब्लॉगिंग, क्रिएटिव राइटिंग, developing websites, like this reflects somehow positive traits. एंड फाइनली जो आपको काम करना चाहिए, आपने ना रेफरेंस जरूर मेंशन करें, मेंशन एटलीस्ट 3 रेफरेंसेस, और उन लोगों के नाम मेंशन करें जो जिनको आप जानते हैं या जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं।
लाइक उनका नाम मेंशन, समटाइम्स रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। मुझे नहीं लाइक ये पसंद कि ये क्या है, लाइक हम क्या अचीव करना चाहते हैं इससे कि रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। प्लीज डोंट राइट दिस वन, ये लाइक पता नहीं रबिश काइंड ऑफ सेंटेंस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर कोई है रेफरेंस तो मेंशन करें, नहीं है तो रहने दें भाई। रेफरेंस मीन के कौन से लोग हैं जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, दैट इज मीन रेफरेंसेस। और हमने पता नहीं रेफरेंस को क्या बना लिया कि किसकी रिकमेंडेशन है। तो रिकमेंडेशन जिसकी, अगर कोई पॉजिटिव आदमी की रिकमेंडेशन है, एक अच्छे लाइक एक जिसकी मार्केट में रेप्यूट है, अगर उसकी रिकमेंडेशन है तो उसका नाम क्लियरली लिखेंगे जी मेरी ABC मिस्टर अहमद, रेफरेंस में लिखें पूरा उसको कि मिस्टर अहमद अली, एरिया सेल्स मैनेजर, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अहमद अली डॉट राइट। लाइक आप पूरा उसकी डिटेल लिखेंगे, तो प्लीज डोंट राइट देखिए रेफरेंस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, कि ये एक अच्छा सेंटेंस नहीं। लाइक दीज आर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो बिगिनर्स को मेंशन करनी चाहिए, लेकिन हाँ समटाइम हम ये चीज़ें मेंशन नहीं करते और फिर हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, फिर हम कहते हैं जी अच्छा जी हमें कॉल नहीं आई और हम जॉब नहीं मिल रही। भाई सबसे जो फर्स्ट स्टेप है हम उधर ही मिस्टेक कर रहे हैं, तो लोग हमें क्यों हायर करें। अब लोग आपका जो सबसे पहले काम करते प्रोफाइल पढ़ते हैं, एजुकेशन को उसने नज़र देखेंगे, MBA मार्केटिंग है, कोर स्किल्स आपकी देखेंगे और आपकी अचीवमेंट्स को देखेंगे, क्या चीज़ है, हॉबीज़ क्या है। लाइक अब देखें, अब जिस आदमी ने CV को करना है ना, एनालिसिस करना है, तो मेरे ख्याल में जस्ट 20 सेकंड में वो चेक कर सकता है, 20 to 30 सेकंड में कि ये CV में क्या है, वो 20-30 सेकंड में ही उसने डिसाइड करना होता है। अब आपकी CV ऐसी होनी चाहिए कि वो 20-30 सेकंड में उस आदमी को, इंटरव्यूअर को बता दे, उस एम्प्लॉयर को बता दे कि में क्या है। अब समटाइम हम इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं कि हम अब वो जो इंटरव्यूअर है वो 20-30 सेकंड में डिसाइड ही नहीं कर सकता। तो प्लीज आपने ऐसा लाइक एक बड़ी कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, मीन रिमेंबर द किस प्रिंसिपल एंड कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसके मजीद सेक्शन बना रहा हूँ। अब आपने देखना है कि इसके बाद ये कैसा लग रहा है। ये मैं सिलेक्ट किया और ये देखे मैंने ये टेबल्स के नीचे से मैंने अब मैंने एक बात की थी कि इसको ना आपने 1 पेज तक रखना है। अब मैं इसको मजीद इसको थोड़ा सा लाइक स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं और स्क्वीज कर सकता हूँ, और लाइक अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसी हमें कट लगाना पड़ेगा कि ताकि हम इसको इसको चाहे आप पैराग्राफ में ले जाएं, यू नीड टू फाइंड द वेज कि आपके ना
पॉइंट हमने इन चीज़ों को एडजस्ट करना है किसी भी तरीके से, लाइक हमारी ना एक ही वो उस पेज पे आनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। नहीं, अब लाइक आप देखिए, वी हैव वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सीवी। हाँ, मेरे ख्याल में जहाँ भी ये सीवी जाएगी तो वो जो एम्प्लॉयर है वो जस्ट फ्यू सेकंड्स में वो डिसाइड कर लेगा कि आई एम अ यंग डेडिकेटेड कमिटेड इंडिविजुअल, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, आई हैव लर्नड ऑपरेशनल मार्केटिंग स्किल्स, आई एम लुकिंग फॉर मार्केटिंग जॉब, आई एम फ्लेक्सिबल एंड कम्पिटेंट एनफ टू परफॉर्म HR रिलेटेड जॉब्स। क्वालिफिकेशन वो देखेगा, कोर स्किल आपकी हैं, देन आपकी अचीवमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है, लाइक एंड दीज थिंग्स। आप इसको भी हाई थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे कि इधर किस काम लाइक तौर पे काम किया, लाइक इस तरीके से यू कैन राइट इट लाइक दिस इज द वे टू प्रिपेयर अ सीवी। अब लाइक ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, लाइक जो मैंने खुद से बनाया है, ऐसे ऐसे आपके सामने आप देख लें, आपने जो इट वाज डन। आप इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन यही होंगी, बट यू गोना बी पुटिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब मेरे पास एक फॉर्मेट ओपन है, लाइक जो मैंने देखा, लाइक ये एक सीवी का फॉर्मेट है, जो वर्ड ही दे रहा है, तो आप इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि लाइक यू नीड टू राइट नेम हियर, इधर अपनी पिक्चर डालें, इधर अपनी प्रोफाइल, एंड देन यू कैन मेंशन रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दिस वे। ये अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट बेसिकली। सो आपने डिसाइड करना, कोई भी फॉर्मेट अडॉप्ट कर लें, बट द इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम। तो इस तरीके से आप उसको लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी, एंड in order to access relevant videos, please don't forget to subscribe my channel, EBE Firm, Dr. Vahid Shabi. So thank you very much. Take care.